कम्मो अपने बेटे राहुल और बहू यामिनी के साथ रहती थी। कम्मो को तो यामिनी शुरू से ही पसंद नहीं थी। हर काम में मीन मेख निकालना कम्मो की आदत बन चुकी थी। यामिनी भी अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान हो गई। अरे बहू, ये क्या बाजार से सड़ी हुई बासी सब्जियां उठा लाई? लगता है बेकार साग सब्जी खिलाकर हमें मारने का इरादा है। अब तो भगवान ही बचाए। माँ जी, आपको तो जब देखो लड़ने का बहाना चाहिए। अभी 4 लोगों को इकट्ठा करूं तो वही बता देंगे कि सब्जी बासी है या ताजी। हाँ हाँ ठीक है, भला तुमसे कोई जीत पाया है? तुमसे तो 4 गांव के आदमी भी नहीं जीत सकते बहस करने में। चलो अब जो भी लाई हो वो बना लो, भूख के मारे आते से कुड़ गई हैं। यामिनी रसोई में जाते जाते बड़बड़ाने लगी। ये बुढ़िया मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। न जाने किस दिन पीछा छूटे इनसे, जब देखो तब लड़ने के लिए तैयार। क्या हुआ यामिनी, अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? और क्या हो सकता है इस घर में? अपनी माँ की आदत तो जानते हो ना। देखो, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनकी तो आदत ही ऐसी है। राहुल अपनी माँ के पास गया तो देखा कि वो भी गुस्से में थी। क्या हुआ माँ? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? चलो अब जो भी हुआ छोड़ो, वैसे भी मुझे अब बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। राहुल जानता था कि ये उन दोनों सास बहू का रोज का तमाशा है। कुछ दिनों बाद राहुल ने यामिनी से कहा, यामिनी, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कहो, क्या बात है? मैंने अपने दोस्त के पास जो कमेटी डाली थी ना, आज पता चला कि वो सारे पैसे लेकर भाग गया। मेरे साथ साथ और भी बहुत लोगों का पैसा लेकर भागा है। दिमाग चकरा रहा है। मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई शेयर में लगा दी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अगर वो नहीं मिला तो। ये क्या हो गया राहुल? वो शेयर तो आपने अपनी बहन विधि की शादी के लिए डाले थे। 3 महीने बाद शादी है। अगर पैसे नहीं मिले तो हमारी विधि की शादी टूट जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है यामिनी। बाहर से उनकी बातें सुनती हुई कम्मो माथा पीटती हुई बोली, अरे ये सब इस नाश पीटी का करा धरा है। इसी ने सलाह दी थी कि कमेटी डाल लो, उससे पैसा बढ़कर मिलेगा और विधि की शादी धूमधाम से हो जाएगी। अरे अब क्या होगा मेरी बच्ची का? बारात दरवाजे से लौट जाएगी, मेरी बेटी बिन ब्याही रह जाएगी। हाय माँ, थोड़ा हौसला रखो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इस तरह की बातें करके और परेशान मत करो। कई दिन बीत गए, ना तो वह आदमी ही मिला और ना पैसा। राहुल की इतनी आमदनी नहीं थी कि वह घर के खर्चे के साथ साथ अपनी बहन की शादी के लिए भी 3 महीने में पैसा इकट्ठा कर ले। राहुल, मैं तो कहती हूँ ये घर बेच दो, दिन कम बचे हैं, आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये क्या कह रही हो माँ जी आप? घर बेचकर क्या फुटपाथ पर रहेंगे? कोई सोने की खदान तो तुम्हें मिलने से रही। मुझे तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा। कम्मो भी तो सही कह रही थी। आखिर वकील लड़का ढूंढा था विधि के लिए। अगर ये शादी टूट गई तो ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलेगा। अगले दिन यामिनी सब्जी लेने मंडी गई तो उसने देखा कि एक ठेले पर एक औरत बासी सब्जियां बहुत सस्ते में बेच रही थी। बहन, ये सब्जी तो बहुत सस्ते भाव में बेच रही हो। हाँ बहन, मजबूरी है। पति बिस्तर पर बीमार पड़े हैं, घर में बच्चे भूखे हैं। आज कुछ राशन का अनाज बेचकर ये सब्जियां खरीदी हैं। इन्हें बेचकर ही गुजारा कर रही हूँ। कम से कम बच्चों को पेट भर खाना तो मिल ही जाता है। उसकी बातें सुनकर यामिनी ने फटाफट सब्जियां खरीदी और घर आ गई। घर आकर राहुल से बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए राहुल, मैं अब सब्जी बेचा करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम और सब्जी बेचोगी? आज मैंने देखा कि जब एक औरत बासी सब्जियां बेचकर अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये तो हमारी नाक कटवाने में लगी है। कोई क्या कहेगा कि कैसी मजबूरी आन पड़ी जो कम्मों की बहू सब्जी बेच रही है। माँ, विधि की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। आप काम नहीं आमदनी देखो। अगर रिश्ता टूट गया तब होगी बेइज्जती, सब्जी बेचने से नहीं। तुमने हमारी मानी ही कब है? जाओ बेचो सब्जियां, लेकिन ध्यान रखना घर का काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा।
मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम बाहर रहोगी और मैं तुम्हारे घर के काम करूंगी। हाँ माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। यामिनी ने राहुल से पैसे लेकर सब्जी लगाने के लिए एक ठेले का इंतजाम किया, जिस पर उसने मंडी से ताज़ी और हरी सब्जियां लाकर रख। आइए हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए बीमारी, ऐसी हैं हरी हरी ताज़ी सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताज़ी और हरी हैं। ये कटहल और पालक किस भाव दिया है? आज हमारे काम का पहला दिन है, इसलिए सारी महंगी सब्जियां केवल 40 रुपए किलो हैं। आपका जो मन करे ले जाइए। अरे वाह, सारी सब्जियां 40 रुपए किलो। फिर तो मैं सारी अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद लेती हूँ। उस औरत ने झटपट कई सारी सब्जियां खरीद ली। देखते ही देखते दोपहर तक यामिनी की सारी सब्जियां बिक गई। यामिनी मुस्कुराती हुई घर पहुंची तो कम्मो ने पूछा, बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? लगता है कुबेर का खजाना मिल गया है तुम्हें। कुछ ऐसा ही समझिए माँ जी, मैं सारी सब्जियां बेच आई हूँ। ये देखो माँ जी पैसे। तुमने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कमा लिए? क्या इतनी जल्दी सारी सब्जियां बिक गईं? हाँ माँ जी, सब बिक गईं। अब इन पैसों से कल और सब्जियां लाऊंगी। देखना, विधि की शादी बड़े धूमधाम से होगी। अभी 3 महीने हैं हमारे पास, देखती हूँ कि कितना कमा लोगी। माँ जी, विधि की शादी आपकी ही नहीं, मेरी और मेरे पति की भी इज्जत का सवाल है, और हमारी इज्जत पर आँच आए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तभी अंदर कमरे में से विधि परेशान होती हुई निकली। कम्मो ने पूछा, अब तुझे क्या हुआ? तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? माँ, प्रतीक का फोन आया था, कह रहे थे कि बारात का इंतज़ाम एसी वाले होटल में होना चाहिए। माँ, मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। अब उन्हें कैसे बताऊं कि भैया का सारा पैसा कोई लेकर भाग गया है। अब हम गरीब हो गए हैं। विधि, उनसे कह देना कि हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे? कहाँ से करेंगे? हाथ में कटोरा लेने की नौबत आ गई है, बात करती है। हाँ। यामिनी चुपचाप वहां से चली गई और अगले दिन और सब्जियां बेचने लगी। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। यामिनी को सब्जी बेचने का अच्छा अनुभव हो गया था। अब वह सब्जी के थोक विक्रेताओं से बड़े पैमाने पर सब्जियां खरीदती और मंडी वालों को बेच देती, जिससे उसकी मोटी कमाई होने लगी। अब सभी लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे कम्मो भी यामिनी की सब्जी और घर के काम में उसकी मदद करने लगी। राहुल भी यामिनी की मेहनत और काम देखकर नौकरी छोड़कर उसकी मदद करने लगा। अब उनका सब्जी व्यापार कई मंडियों में चलने लगा। 3 महीने में उन्होंने विधि की शादी का बहुत अच्छा प्रबंध किया और खूब धूमधाम से उसकी शादी की। बहू, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी की शादी उनके मन मुताबिक कर दी। बहुत संघर्ष किया है तुमने, मुझे तुम पर गर्व है। गर्व कैसे नहीं होगा माँ? तुम्हारी गरीब सब्जी वाली बहू की पहचान अब सब्जियों के बड़े व्यापारी के रूप में होती है। हाँ, जानती हूँ। तुम जुग जुग जियो और यूं ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहो। ये कहकर कम्मो ने यामिनी को अपने गले से लगा लिया